बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.5 क्लास 10 आईसीएससी। ये भी हमारे अग्रवाल बुक से ही है। तो उस समय हम लोग एन टर्म्स पढ़े थे जीपी का, अब हम लोग पढ़ने वाले एसेंट टर्म्स। तो इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखा है यहाँ पर एसेंट टर्म्स का। अब हम लोग उसको देखते हुए सॉल्व करते हैं एसेंट टर्म्स को। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा। सबसे पहले गिवन देते हैं, जो दिया है पुटिंग कर देते हैं। A1 2 A2 6 and 20। चलिए पहले R निकाल लेते हैं। R के बाद ही पता चलेगा मेरे को क्या करना है। तो R निकाल लेते हैं। A2 डिवाइडेड A1 यहाँ हो जाएगा 6 डिवाइडेड 2 3। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा R जो है एक से ज्यादा है। वहां पर बोला कि R अगर एक से ज्यादा हो तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, लिख देते हैं when R greater than 1। तो फॉर्मूला है आपका Sn का A into Rn minus 1 into by R minus 1। तो इस पे पुटिंग कर देते हैं S20 को। तो A आपका 2 है into R आपका 3 आया, पावर 20 माइनस 1, नीचे आपका 3 माइनस 1। तो चलिए देखते हैं S20 क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 की पावर 20 माइनस 1 और ये 2, ये काट देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 3 की पावर 20 माइनस 1। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, वही सेम है गिवन। इसमें दिया n इक्वल टू 10। A दिया गया आपका A1 1 और A2 दिया गया √3। R निकाल लेते हैं। A2 डिवाइडेड A1, A2 आपके पास है √3 डिवाइडेड 1, तो ये √3 आ गया। तो यहां देख पा रहे हैं, हमने बोला था कि √3 का वैल्यू 1.732 आता है, मतलब कि अभी भी 1 से बड़ा है। चलिए वही फॉर्मूला सेम लगेगा, लिख देते हैं एज n A into Rn minus 1 और R minus 1। पुटिंग करते हैं S10 में। यहाँ पे आएगा A आपका है 1 into Rn आपका है √3, सॉरी R आपका √3 है 10 माइनस 1 और R आपका है √3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। √3 को 10 बार करेंगे। तो मैंने बोला था √3 को अगर 10 बार करेंगे मतलब ये 3 बन जाएगा, 5 3 हो जाएगा। तो 5 3 आपको हो जाता है 9, ये 27, 81, ये 243। यहाँ पे आना बच्चों 243 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 242 और √3 माइनस 1। सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, ऐसा आएगा 242 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा 242 इंटू √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 242 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 2 से कट गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 2 1 इंटू √3 प्लस 1। यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में ट्राई करते हैं। गिवन दे देंगे तो इसमें भी वही है A1 1 A2 माइनस 2/3 और n है आपके पास 6। R निकालते हैं बच्चों। A2 डिवाइडेड A1 तो माइनस 2/3 डिवाइडेड 1, वही आ जाएगा बच्चों। ये 1 से छोटा है, इसका फॉर्मूला लगेगा when R smaller than 1 Sn equal to A into 1 minus Rn 1 minus R। तो S6 निकालेंगे, A आपका है 1 इंटू 1 माइनस R आपका -2/3
यहाँ पर आ गया 6 और नीचे 1 माइनस आर एन गया, आर आया -2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जा रहा है 1 -2/3 को करेंगे हम लोग अगर 6 बार तो आता है 64 और नीचे आ जाएगा 729। और नीचे भी हमारा कुछ ऐसे ही बन जा रहा है 1 -2/3, जिसको हम ले लेते हैं एलसीएम 3 -2, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा 729 माइनस 64 डिवाइडेड 1/3। ये जगह माइनस करेंगे तो आएगा 5 665/729 3/1, 3 से कट जाएगा बच्चों 665, ये कट जाएगा 3/6। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप से है गिवन एन 5 और एक बार निकालना है एन टर्म्स, तो इसके लिए a1 1 a2 2/3। चलिए बैठा देते हैं पहले हम लोग r इक्वल टू a2 डिवाइडेड a1। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2/3 आएगा क्योंकि 1 है 2/3, 1 से कम है हमारा तो लगा देंगे इसमें हम लोग Sn a इंटू 1 माइनस Rn 1 माइनस R S 5 बनाएंगे तो a आपका है 1 इंटू 1 माइनस Rn है आपका 2/3 5 बार और यहाँ पर 1 माइनस 2/3 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 को 5 बार करेंगे तो 32 आता है। 32 आता है और 3 को करेंगे हम लोग को आएगा 243 और इधर आपका डिवाइड में आ रहा है ऐसा कुछ, इसको हम लोग इधर बना लेते हैं तो 243 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 243 इंटू 3/1 बेसिक कट गया 81 बार में हमारे पास आ गया 211/81। ये Sn का आ गया, S5 का वैल्यू आ गया आपके पास 211/81। एक और वैल्यू बोला गया है n टर्म्स का, n टर्म्स भी निकाल देते हैं। n टर्म्स के लिए हमारे पास वही है Sn निकालेंगे तो a1 हो जाएगा इंटू 1 की जगह पे 1 रहेगा, r की जगह पे r है आपका 2/3, यहाँ पर n ही रहेगा और यहाँ पर 1 माइनस 2/3 सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 2/3n। नीचे वाला को हम डिवाइड लेते हैं तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कुछ ऐसा, ये हमारे पास आ गया 1, इसका भी आंसर निकाल लेते हैं 3 माइनस 2n और यहाँ पर हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/1, 3 कैंसिल, आपके पास आ गया 3 माइनस 2n। ये भी एक आंसर आ गया, 2 आंसर आपका था, एक Sn था और एक आपका S5 का। चलिए बन गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज
ये दिए गए से इसका सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो गिवन A1 81 A2 -27। तो सबसे पहला जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं इसका। ये दिया गया है Tn टर्म्स पे, तो पहले इसका हम n निकाल लेते हैं। तो r निकलने के बाद A2 डिवाइडेड A1, तो A2 -27 81, तो -1/3 आ गया आपका। r = -1/3, ये आपका दिया है -1/27 और r = -1/3 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रख लेते हैं जो दिया गया है, पॉइंट का सम निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले हमारा Tn दे दिया गया है, Tn, तो Tn इसको लिख दिया गया -1/27। Tn का फॉर्मूला था A r n - 1 -1/27। जो दिया गया पहले पुटिंग कर देते हैं। तो A में हमारे पास दिया गया है 81 इनटू r हमारे पास जस्ट आ गया है 1/3 n - 1 माइनस आ गया 1/27। इसको हम उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा -1/3, तो 1/27 माइनस 1/81। तो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसा -1/3 का पावर n - 1। ये दोनों आपका एलसीएम निकालेंगे तो 3 का पावर 3 आता है, इसमें 3 का पावर 4 आता है, मतलब कि -1/3 7 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों सेम आ गए हैं, तो हम लिख देंगे n - 1 = 7, n = हमारे पास 8 हो गया। n = हमारे पास 8 हो गया। एंड जैसे ही 8 पता चला तो हम निकाल देंगे r आपका जो कि 1 से छोटा है, तो लगाएंगे हम लोग छोटा फॉर्मूला को Sn का, when r smaller than 1, इसका फॉर्मूला लगेगा Sn में a into 1 minus rn और 1 minus rn। चलिए Sn टर्म्स निकाल लेते हैं। Sn मतलब कि S8 टर्म्स, तो a आपके पास था 81 into 1 minus rn, r आपके पास है -1/3 का पावर 8, नीचे में 1 minus 1/3। सॉल्व करते हैं तो 81 इंटू ये हो जाएगा 1, 3 को 8 बार करेंगे तो 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81। 81 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6561 आता है। तो ये आ गया -1/6561। नीचे में भी कुछ ऐसा ही है, 1 + 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 81 इंटू 6561 माइनस 1, ये डिवाइड में हो जा रहा है। तो ये आ गया आपका 81 इंटू 6560 बाई 6561 डिवाइडेड बाय 43। तो ये 81 से कट जाएगा, 81 बार में 6560 81 इंटू 3/4, 3 से कटा 27 बार में, 4 से साथ ये भी कट जाए, हाँ ये कट जाएगा 4 से 1640, तो ये 1640 बाय 27 आ गया। अब ये नहीं कटेगा, अब हमारा आंसर आ गया S8 का 1640 बाय 27, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, लेकिन गलती से हम लोगों ने 3 बोल दिया था, ये 5 है हमारे पास। तो इसमें दिया गया है द n टर्म ऑफ ए जीपी इज 128 एंड
द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 255. an दे दिया 128, sn दे दिया 255. इफ इट्स कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो 2 दे दिया गया, निकालना है, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म. चलिए निकालते हैं गिवन देकर. तो गिवन दे देते हैं हम लोग, a निकालना है, an दे दिया गया है, sn दे दिया गया है और r दे दिया गया है. चलिए पहले हम लोग an पुटिंग कर लेते हैं. a इंटू एन आर एन माइनस 1 इसको 128. a इंटू आर की जगह पे 2 एन माइनस 1 128. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में हमारा डिवाइड होता है, लिख दिए. a इंटू 2n, ये हो गया आपका 128 इंटू 2. a इक्वल टू 128 इंटू 2 हो जाएगा आपका 16 टू द 4 5 2 और ये नीचे 2n. इक्वेशन 1. इसी इक्वेशन को हम ऐसे में बैठाने वाले हैं, तो अब ऐसे निकाल लेते हैं. ऐसे में हमारा r बड़ा है हमारा 1 से, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे. तो ये आपका है कुछ भी नहीं, रहने देते हैं rn. तो r आपके पास है 2n माइनस 1 और 2 माइनस 1. ऐसे बैठा देते हैं हम लोग 255. ए हमारा अभी यहाँ पे दिया गया है, इस ए का वैल्यू को यहाँ बैठा देते हैं. 256 बाई 2n इंटू 2n माइनस 1, ये नीचे 1 आ गया. अब इसको तो भेज देते हैं 255 का 255 इंटू 1 256 इंटू 1 बाई 2n माइनस 1. इसको इधर ले आते हैं 255 बाई 256. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आएगा 1 माइनस 1 बाई 2n. अब इस 1 को इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2n. सॉल्व कर लेते हैं इधर ले आकर, तो आएगा हमारे पास कुछ ऐसा. ये माइनस आएगा आपका माइनस 1 बाई 256, ये माइनस 1 बाई 2n आ गया. माइनस माइनस कर दिया. 256 किसका पावर होता है? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128 to the 256. 2 का पावर 8 आता है, तो 1 बाई 2 का पावर 8 और 1 बाई 2n, दोनों का 1 बाई 2 1 बाई 2 सेम हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, वन वन कैंसल, 2 to the power 8 2 to the power n. अभी 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू हमारे पास 8 आया. अब इसी n को हम लोग फर्स्ट टर्म निकालने के लिए यूज कर लेंगे इस n का. तो लिखेंगे वैल्यू पुट ऑफ n इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1. तो n का यूज कर लेते हैं यहाँ पर. a इक्वल टू 256 2 इन 2 पे पावर 8, तो हो जाएगा आपका 2 to the power 8 आपका 256 आया था. 256 बाय 256, ये हो गया हमारा 1. तो इसीलिए हमारा a का इक्वल टू 1 आ गया. यही आंसर है. बस हो गया हमारा इस चैप्टर में क्वेश्चन. a1 दिया गया है 3, a2 दिया गया हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब कि 9. तो हम निकाल लेते हैं इसका पहले r. 9 बाई 3, ये 3 आ गया. r आपका बड़ा है 1 से, तो लिख देते हैं when r ग्रेटर देन 1. इसका फॉर्मूला लग जाएगा आपका Sn a इंटू आर एन माइनस 1 r माइनस 1. तो बैठा देते हैं Sn में. तो a आपके पास दिया गया है, सॉरी Sn दे दिया गया आपके पास है. Sn
ऐसे भी दे दिया गया है 120, तो बैठा देते हैं 120 इसको इंटू ए आपका 3 है इंटू आर एन, तो आर एन जोड़ देते हैं और यहाँ पर 3 माइनस 1 3 इंटू 3n माइनस 1, ये 2 आ गया 120, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा 120 इंटू 2 नीचे 3, ये हो गया 3n माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो 40 80 3n माइनस 1 माइनस है तो हो गया प्लस 80 प्लस 1 3n 81 आ गया 3n, ये 3 का पावर 4 होता है तो 3n, दोनों का सेम बेस है तो काट के n इक्वल टू 4 कर दिया, यही निकालनी थी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट में वही क्वेश्चन है सेम, इसको वही देखते हैं गिवन। तो ऐसे दे दिया गया आपके पास 341, ए दे दिया गया है 1, a2 दे दिया गया आपका 4, r निकाल लेते हैं a2 डिवाइडेड a1 4 डिवाइडेड 1 4 आ गया, r आपका बड़ा है 1 से, r ग्रेटर देन 1 तो इसका लगाएंगे sn a इंटू आर एन माइनस 1 और r माइनस 1, चलिए बैठा देते हैं 341 a है आपका 1 इंटू r आपका है 4 n माइनस 1 4 माइनस 1, ये दो चला जाएगा, ये 4 माइनस 1 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, ये हो गया 4n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा 3 में 3 इक्वल 12 देते हैं 9 10। अब ये हम लोग इधर भेज देते हैं, माइनस से कर दिया तो प्लस हो जाएगा 1023 प्लस 1 4n 1024 4n, ये हो जाएगा 4 का पावर कितना होता है चेक कर लेते हैं, चार आपका इसमें 5 बार आ रहा है, लिख देते हैं 4 का पावर 5 4n, तो 4 4 कट जाएगा बच्चों, n इक्वल टू आपका 5 आ गया। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नेक्स्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 a1 a2 a3 दे दिया गया, विल मेक द सम इतना सम होने में कितना नंबर आएगा। चलिए गिवन देते हैं, पहला हमारे पास दिए गए a1 2/9 a2 माइनस 1/3 और Sn दे दिया गया है 55/72। चलिए r निकाल लेते हैं, r इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a1, a2 आपके पास है माइनस 1/3 डिवाइडेड 2/9 a1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो आता हमारे पास है कुछ ऐसा, हमारे पास आ गया r का वैल्यू -3/2, तो देख पा रहे क्या कि हमारा r छोटा है 1 से, तो छोटा होने पर हम लोग का फॉर्मूला है व्हेन r स्मॉलर देन 1, तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस rn बाय 1 माइनस r। Sn की जगह पे बैठा देते जो आया हमारा, और a की जगह पे मैं बैठा देते जो आया हमारे पास 2/9 इंटू 1 माइनस r की जगह पे जो दिया गया दे देते हैं 1 माइनस -3/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको इधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा 55 72, ये 9 ऊपर 2 नीचे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका ऊपर में 1 माइनस -3/2 n, और नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 3/2। इसको ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं,
तो 55 72 9/2, इधर देखते हैं 1 माइनस 3/2 एंड इधर हो जाएगा नीचे वाला का एलसीएम लेते 2 यहाँ पर, तो 2 + 3 ऐसा हो गया। इधर कटेगा तो काट देंगे, ऊपर में आ गया 55/16। अब ये आ गया हमारे पास 1 इसमें से हम -1 निकाल लेते हैं कॉमन, तो -1 निकल गया, तो ये बच जाएगा 3/2 एंड और इसको हम लोग डिवाइड में लिख देते हैं 5/2 ऐसा। तो अब हम लोग के पास 55/16 है और ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 + 1 3/2 एंड ये हो जाएगा 2/5। अब इसको हम लोग भेज देंगे यहाँ पर, तो ये 2/5 तो पलट जाएगा जाकर 55/16, ये 5 ऊपर नीचे 2, ये हो गया हमारे पास 1 + 3/2 एंड इसको 1 को इधर ले लेंगे, तो हमारे पास 55 × 5 16 × 2 -1 3/2 एंड दोनों का नीचे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 32 आया, 55 जो हो जाता है हमारे पास 275 -32 और 3/2 एंड तो यहाँ पे आएगा 243/32 3/2 एंड यहाँ पे हम लोग ऊपर ले लेते हैं, तो 243 का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 3 × 9 × 27 × 81 × 24 243, 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5 = 3/2 एंड तो देख पा रहे बेस सेम है, दोनों बेस उड़ा देते हैं, हम लोग काट देते हैं एंड = 5। यही आपका आंसर है एंड 5th टर्म। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये भी उसी टाइप से है, तो यहाँ दिया गया आपका है A2 = -1/2। A2 का मतलब है A R 2 - 1 -1/2, A R आपका आ गया -1/2। इसका मतलब है A = -1/2 और इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन यहाँ बनेगा A5 = 1/16 A R के जगह पे 5 - 1 1/16, यहाँ पर A का वैल्यू बैठा देते हैं -1/2 R और यहाँ पे आपका है R4 1/16, तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका -1/2 R हो गया आपका 3 1/16, ये 2 से कट गया 8, तो माइनस को हम लोग ले जाते हैं वहां -1/8, तो R = आपका जगह -1/2, R का वैल्यू आ गया आपका, इस R का वैल्यू को हम लोग इस पे रख देते हैं, वैल्यू पुट ऑफ R = 1/2 इन इक्वेशन 1, तो R का वैल्यू रख देते हैं A = -1/2 R, तो A = -1/2 और डिवाइड में R है, इसका मतलब है -1/2, तो 1/2 × 2/1, तो ये कट के आपका 1 आ जाएगा। A का वैल्यू A और R दोनों आ गया, हम लोग निकाल देते हैं A का 8 टर्म, ऐसे 8 टर्म्स, तो R देखिए छोटा है 1 से, तो डायरेक्ट लगाते हैं ऐसे आपको निकालना है A × 1 - R and 1 - R, S का निकालेंगे हम लोग 8 टर्म्स,
तो ए आपको दिया गया 1 इंटू 1 माइनस आर का आर सॉरी आपके पास था -1/2 8 1/2 तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 को 8 बार करेंगे तो 1 आएगा और 2 को 8 बार करेंगे तो 4 to 8 + 16 to 32 to 64 to 120 256 आएगा। और इधर आपका 1 + 1/2 तो ये आपका आ गया 256 -1 डिवाइडेड 2 + 1 ये हो गया आपका 255/256 इधर हो गया आपका 3/2 255/256 इंटू 2/3 2 से कटा 128 और 3 से कटा 85 तो ये हमारा आंसर आ गया एस 8 = 85/128 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दे देते हैं। फर्स्ट टर्म दिया गया है 27 8th टर्म दिया गया है 1/81 8 टर्म निकालनी है तो चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। 8 मतलब कि r 8 - 1 = 1/81 8 × 7 r 7 181 ये डिवाइड हो जाएगा r 7 r का ये 4 होता है ये 3 होता है r 7 1/3 पे पावर 7 r = 1/3 आ गया। r आपका छोटा है 1 से तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का लगा देते हैं लोग Sn a into 1 minus Rn by 1 minus R Sn दिए गए Sn a आपका दिया गया है 27 into 1 minus R आपके पास 1/3 आया यहाँ पे 10 लग जाएगा 1 minus 1/3 सॉल्व करते हैं तो आएगा 27 into 1 minus 3 को 10 बार करेंगे तो आएगा 243 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आएगा आपका 58049 यहाँ पे होगा इसको आप ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 27 into ये हो गया हमारा 27 into 3/2 और इधर हो जाएगा आपका 58048/58049 तो 2 से कट जाएगा ये वाला और 81 से कटेगा से कट जाएगा हमारा 729 बार में आंसर आ गया 29024/729 ये आ गया S10 का वैल्यू 29024/729 ये आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख रहे हैं।
8 में भी हम लोग का क्वेश्चन उसी टाइप से ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस में ही लोग बना रहे हैं। 8 में हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी whose common ratio is 3, लास्ट टर्म इज 486 एंड द सम ऑफ whose टर्म इज 78। तो चलिए जो दिया गया है गिवन कर देते हैं। तो गिवन हमारे पास दिया गया है कॉमन रेशियो 3, लास्ट टर्म 486 और एसएन टर्म्स 728 ये दिया गया है। तो हम लोग एन से निकाल लेते हैं पहला एन ए आर एन माइनस 1। तो ए नहीं दिया है, ए को छोड़ देते हैं और ए एन दिया 486, आर आपके पास मालूम है 3 एन माइनस 1, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 486 3 टू द पावर एन माइनस 1। ये क्वेश्चन बैठ गया हमारे पास है। तो ऐसा आ गया है, इसको क्वेश्चन 1 दे देते हैं। हमारे पास एसएन भी दिया गया है, तो चलिए एसएन को आर हमारा बड़ा है 1 से, देखिए वहां पे दिया गया आर अगर 1 से बड़ा हो तो हम लोग लगाएंगे वो फॉर्मूला। तो चलिए बैठा देते हैं एस एन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। चलिए ए के जगह पे बैठा देंगे जो दिया गया है, एस एन की जगह पे जो दिया बैठा देते हैं 728 इक्वल टू ए के जगह पे हमारे पास 486 3 पे पावर एन माइनस 1 और ये दिया गया है आर की जगह पर हमारे पास दिया गया है 3 टू द पावर एन माइनस 1 और आर आपका 3 माइनस 1 जो दिया पहले सॉल्व कर देते हैं। 728 486 3 टू द पावर एन माइनस 1 3 टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2, ये 2 इसके पास चला जाएगा तो हो जाएगा 728 इंटू 2, ये हो जाएगा 486 3 एन माइनस 1 3 एन माइनस 1। तो ये हो गया ऐसा, इसको सॉल्व करते हैं 486 3 एन, इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं 3n और 3 फिर पावर 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 16 2 4 5 2 7 14। अब इसको देखते हैं 486 ये हो जाएगा पलट जाएगा तो 3n माइनस 1 14 56 ये हम लोग इधर ले आएंगे तो 1456 डिवाइडेड बाय 486 इंटू 3 ये हो जाएगा 1/3n और 3n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3n। ये हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो 3 से साइड कट जाएगा इस 2 से कटेगा, 2 से 243 बार में 2 से अभी आपके पास बस अभी इतना ही लास्ट कट रहा है, इसको उतना ही लिख लेते हैं 728 ये हो जाएगा कितनी 9 इंटू 12 7, ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी इस साइड में कर देते 728 माइनस 1 729 ये माइनस 1/3n हो गया। सॉल्व करते हैं तो ऐसा आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/729 माइनस 1/3n माइनस माइनस सॉल्व हो गया तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे इसको काट लेते हैं तो 1/729
729 1/3n, तो 1 कैंसल, 3n 729, तो 3n, ये 3 का पावर होगा, 3 का पावर शायद होगा ये 9 27 81 243 729, मतलब 3 का पावर 6 होगा, तो लिख देते हैं 3 टू द पावर 6 बेस सेम, तो इसलिए हो जाएगा n इक्वल टू आपका 6 आ गया। जैसे ही n 6 आ गया आपका, n 6 आ गया, हम लोग इसको बैठा देते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, तो वैल्यू पुट ऑफ n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 बैठा देते हैं, a इक्वल टू 486 3 टू द पावर 6 minus 1 486 3 to the power 5 a इक्वल टू देख लेते हैं क्या आता है, देखिए 9 27 81 3 243, तो उठा देते हैं 486 by 243, ये एक कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, a इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग 9th को ट्राई करते हैं। 9th में क्या बोला जा रहा है, 9th में बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म 7 है, दे देते हैं 7, लास्ट टर्म दिया गया 448, वो भी दे देते हैं, और SN भी दे दिया गया है 889, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं a में बैठाकर, तो a r n minus 1 इक्वल टू 448, तो यहाँ बैठा लेते हैं, तो 7 इंटू r n minus 1 448, तो r n minus 1 448 by 7 से कट गया, इस टाइप से r इक्वल टू n minus 1 और ये 64 आ गया। अब हम लोग देख पाते हैं कि r का पावर n minus 1 आया और ये 64 आ गया है, तो हम लोग इसको पुटिंग कर देंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, r का पावर n by r 64, r का पावर आपका हो जाएगा rn 64r, या तो r इक्वल टू rn by 64, ये इक्वेशन हम लोग किसी में भी बैठा देंगे, मतलब उसमें बैठा देंगे, आ जाएगा। तो हम लोग 889 के ले लेते हैं SN इक्वल टू a इंटू rn माइनस 1 r माइनस 1, SN दिया गया 889, पुटिंग कर देते हैं, a हमारे पास है 7 इंटू rn आपका दिया हुआ है, rn इक्वल टू 64 आ दिया हुआ था, माइनस 1, और r इक्वल टू दिया गया हमारे पास, r को आगे छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ ये हो गया। तो हम लोग अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 889 r माइनस 1 इधर हो गया, 7 इंटू 64 हो जाएगा हमारे पास, ऐसा आ गया है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 889r माइनस 889, ये हो गया हमारे पास 448r माइनस 7। चलिए r वाले को r के साथ 889 माइनस 448r, ये माइनस 7 है, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 144r, इधर माइनस करते हैं तो आएगा हमारे पास 882, तो r इक्वल टू 882 बाई 441, r इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। यही निकालने बोला जा रहा था, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11।
टेंथ में बोला जा रहा है फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, इसमें थर्ड टर्म निकालनी है whose common ratio is 3 and the sum of whose first 7 term is 286। चलिए इसको हम पुटिंग कर देते हैं गिवन में। तो गिवन हमारे पास दिया गया है, तो गिवन हमारे पास है कॉमन रेशियो 3 और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इक्वल टू 286। तो इससे पहले हम निकाल लेते जो हम लोग को निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। तो S7 286 A इंटू Rn, तो R7 माइनस 1 और R माइनस 1 इतना हो गया हमारे पास। चलिए इसको जो सॉल्व कर लेते हैं 2186 और ये हो गया a इंटू 3 टू द पावर 7, 3 को अगर 7 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9, ये 27, ये 81, ये 243, ये 729, 729 3 जा 729 3 जा 2187 आ रहा है। इसको पुटिंग कर देते हैं 2187 माइनस 1 और ये 2 हो गया। इसको उधर भेज देते हैं तो a आपका आ जा रहा है तो ये भेजेंगे इधर तो आ जाएगा 2186 इंटू 2 और 2186। तो ये हमारे पास a इक्वल टू 2 आ जा रहा है। a2 आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग इस a से निकाल लेंगे थर्ड टर्म, जीपी का बोला जा रहा है तो जीपी में थर्ड टर्म निकाल लेते हैं a3। a3 निकालने के लिए a इंटू Rn माइनस 1, तो a आपके पास 2 है, R आपके पास 3 है और n आपका निकाल 3 देंगे, 3 माइनस 1 तो 2 इंटू 3 पे पावर 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 9, ये आपका 18 हो गया। इसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम गिवन दे दे रहे इसके ऊपर, तो a1 दिया गया आपके पास है 5, S3 दिया गया है 31/5। चलिए हम इसका फॉर्मूला पुटिंग कर लेते हैं S3 5 इंटू R3 माइनस 1 R माइनस 1, यहाँ 31/5 बैठा देते हैं 5 इंटू R3 माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे हम लिख सकते हैं इसको है ऐसा हो गया। हम लोग इसको देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, हमारे पास ये आ गया। ये 5 इधर ले लेते हैं 31/25 और ये हो जाएगा r² प्लस r प्लस 1। अब इसको उधर भेज देते हैं आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा 25r² प्लस 25r प्लस 25। अब इसको उधर भेज के जीरो कर देते हैं हम इधर 25r² प्लस 25r प्लस 25 माइनस 31। तो ये मेरे पास आ जा रहा है कुछ ऐसा 25r² प्लस 25r और माइनस 6 ऐसा आ गया है, ऐसा आ गया आपका। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास 25r² प्लस 30r माइनस 5r माइनस 6 ऐसा हो गया। कॉमन ले लेते हैं 5r कॉमन, यहाँ बच जाएगा 5r प्लस 6, यहाँ माइनस 1 कॉमन 5r प्लस 6,
दो वैल्यू आ गया हमारे पास आर के लिए, तो 5r माइनस 1 इक्वल टू 0, एक हो गया 5r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास आ गया r का वैल्यू एक 1/5, एक आ गया आपका r का वैल्यू -6/5। हम लोग दो वैल्यू लिखते हैं r का, एक हो जाएगा 1/5 और एक लेंगे -6/5। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।